दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, डिजिटल फ्रॉड के बारे में। जी हां दोस्तों, डिजिटल दुनिया जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फ्रॉड्स के केस आगे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आए दिन कुछ न कुछ धोखाधड़ी के केस पेपर में, न्यूज में आप हमेशा देखते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी बरत के आप अपने आप को डिजिटल फ्रॉड से बचा सकते हैं। आप अपने पैसे सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल डेटा को भी सिक्योर कर सकते हैं। आप तो दोस्तों, हम बात करने वाले ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड के रिलेटेड। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं कि उनको सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो हर एक चीज में सेम पासवर्ड रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ही अलग अलग पासवर्ड रखेंगे तो उनको याद नहीं रहेगा। लेकिन आजकल अगर सेम पासवर्ड अगर आप रखेंगे तो जो है हैकर्स जो है आपके पासवर्ड को आसानी से जो है कॉमन पासवर्ड रखेंगे। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जैसे आपकी फैमिली का नाम हो गया, किसी के वाइफ का नाम, बच्चे का नाम। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे पासवर्ड भी डालते हैं, क्योंकि आप वीडियो में बता देते हैं ऑलरेडी कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम ये है, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम ये है, मेरा भाई है। अगर आप इन सब चीज़ों में अगर आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो आप वही पासवर्ड जो है हैकर्स जो है बड़े आसानी से उस पासवर्ड को जो है क्रैक कर लेते हैं। इससे आपके सोशल मीडिया अकाउंट और आपकी पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक बार इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर लिया तो आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी जो है स्टेटमेंट, आपकी ट्रांजैक्शन को, सारी चीज़ को वो आसानी से एक्सेस कर लेंगे और कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक डेबिट होने लगेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी जो है पासवर्ड जो है आप डिफरेंट पासवर्ड रखें जो आपके फैमिली बैकग्राउंड से मैच नहीं करता हो। आप कुछ इस तरीके का पासवर्ड यूज करें जैसे स्टार, हैश और जो है कुछ क्रेडेंशियल पासवर्ड यूज करिए, ताकि जो है हैकर्स उसे पा ना सके। और आप बात करने वाले हैं कि अगर आप पासवर्ड भी रख रहे हैं तो डिफरेंट पासवर्ड रखिए। जैसे अगर आपका एक बैंक से कई और भी बैंक है, 2 बैंक है, 4 बैंक है, तो दोनों या चारों बैंक में सेम पासवर्ड ना रखें। अगर इनकेस अगर कोई पासवर्ड सपोज किसी हैकर्स ने आपका पासवर्ड हैक किया और एक बैंक में सेम पासवर्ड है, हो सकता है उसमें आपका बैलेंस कम हो। अगर वो पासवर्ड जो है क्रैक हो गया, अगर हैकर्स को पासवर्ड मिल गया तो वो उसमें पैसा न हो। लेकिन अगर आप सेम पासवर्ड दूसरी भी बैंक में अगर आप रखेंगे तो आपका जो पैसा है वो दूसरी बैंक से वो खाली हो जाएगा। करें दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते, जैसे फ़ोन का बिल, DTH पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप पेमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग जो है किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है अपना खुद का जो है बिल पेमेंट करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वो प्लेटफॉर्म जो है कुछ कूपन्स के बारे में, कुछ डिस्काउंट कूपन के चक्कर में जो है वो किसी भी वेबसाइट से, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल भर लेते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं। बट कभी भी अगर आप थर्ड पार्टी जैसे पेटीएम और गूगल पे, अगर इन सब प्लेटफॉर्म के अलावा किसी और वेबसाइट से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें जो है वेबसाइट आपका जो है सिक्योर होना चाहिए। उसका वेबसाइट का जो लिंक है वो सिक्योर होना चाहिए। उसका जो लिंक स्टार्टिंग में HTTPS से स्टार्ट होना चाहिए। उसमें SSL सर्टिफिकेट लिंक होना चाहिए। उसमें लॉक आता है, SSL सर्टिफिकेट जब लिंक होता है तो इस तरीके का ताले के जैसा वेबसाइट से पहले लॉक जनरेट होता है, तो वो आप समझ लीजिए वो वेबसाइट सिक्योर है। ध्यान रहे कि आजकल धोखाधड़ी बहुत तेज चल रहा है, फ्रॉड केस आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। तो आप अपने आप को जो है सतर्क रखें और किसी भी ऐसे जो है कूपन्स के लालच में किसी भी थर्ड पार्टी जो है वेबसाइट से पेमेंट ना करें। आजकल आपको गूगल पे, फ़ोन पे और जो है पेटीएम है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो सिक्योर हैं, आप उनसे पेमेंट कर सकते हैं। बट किसी व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू जो है व्हाट्सएप पे आया हुआ लिंक पे आप क्लिक करके, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज हम ये 100 रुपये का डिस्काउंट है, 50 रुपये का डिस्काउंट है, आप ये लिंक पे क्लिक करें और आप जो है आप कोई भी रिचार्ज करेंगे तो 100 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। तो आप इस तरीके के फ्रॉड से बचें और इस तरीके के जो थर्ड पार्टी जो लिंक्स आते हैं, आप उसे कोई व्हाट्सएप पे अगर आपके तो लिंक आता है तो आप उसे पटाख से मत ओपन करिए, क्योंकि लिंक आजकल जो है डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। पहले क्या होता था, पैसे लेके भाग जाते थे। अभी का ज़माना ये है कि आपके सामने, आपके पास बैठकर डिजिटली तरीके से जो है फ्रॉड हो रहा है।
आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपके साथ में क्या हुआ, कब हुआ। इसलिए आपको एडवांस लेवल की जो है सिक्योरनेस रखनी पड़ेगी, अपने आप को जो है सिक्योर रखना पड़ेगा। तो जब आप इस किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, थर्ड पार्टी जो है अननोन जो है लिंक से पेमेंट करना बंद कर दें। अगर आप करते रहेंगे तो प्लीज़ आज के बाद किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट जो है गेटवे से पेमेंट ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़रूर अपने आप को सिक्योर करें कि उसका जो है स्टार्टिंग HTTPS से स्टार्ट होगा और उसमें SSL सर्टिफिकेट जरूर लगा होगा, तो ही आप उस वेबसाइट से आप पेमेंट करें। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। आजकल लोग होटल में जाते हैं, कहीं जो ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं स्टेशन पे होता है, आपका जब भी आप वाईफाई एक्सेस करेंगे तो बैकएंड टूल्स लगे होते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो बैकएंड टूल्स लगाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके फ़ोन के जब आप वाईफाई फ्री का वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन में वो वाईफाई के थ्रू जो है मालवेयर के थ्रू आपकी फ़ोन में जो है हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं और आपका पर्सनल और निजी डेटा वो चुरा सकते हैं। बाद में आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर अगर उनको पूरा डेटा एक्सेस मिल गया, बैंक डिटेल मिल गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन में अपना जो है आजकल फ़ोन में अपने मोबाइल का लॉगिन, बैंक का लॉगिन, पासवर्ड, घर का जो है लॉकर का नंबर, बहुत सारे ATM पिन नंबर सब फ़ोन में सेव करते हैं। अगर आप फ़ोन में सारे डेटा जब आप सेव करोगे, समझो आपका मोबाइल कहीं जो है गिर गया, कहीं लॉस हो गया, कहीं किसी ने चुरा लिया और आपने पासवर्ड नहीं रखा है। अगर आपने पासवर्ड नहीं रखा है, आजकल ऐसे ऐप्स आते हैं कि आप मोबाइल जो है पासवर्ड जो है हैकर्स आसानी से ओपन कर लेंगे विदाउट डेटा लॉस। कुछ भी डिलीट किए बिना आपके फ़ोन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने फ़ोन में पूरी डेटा ना रखें। जैसे आपके बैंक के जो डिटेल हैं उसे ना रखें। बैंक का डिटेल अगर आपको रखना है तो आप किसी पर्सनल पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप जब ज़रूरत पड़े उसे कंप्यूटर या जो है फ़ोन में लगाकर एक्सेस करें और बाद में उसे रिमूव करें। या कहीं किसी आप कोई डायरी मेंटेन कर सकते हैं। डायरी मेंटेन करने के बाद आप उसमें पूरा पासवर्ड ना लिखें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास है जैसे एक नीलेश 123 आपने पासवर्ड रखा है, तो आप सिर्फ नीलेश ही रखिए, 123 मत लिखिए। आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर आपने नीलेश लिखा है तो नीलेश के आगे 123 ही पासवर्ड होगा। तो आप पूरे पासवर्ड कभी भी आप डायरी में भी मेंटेन कर रहे हैं तो पूरे पासवर्ड ना रखें, उसका शॉर्ट पासवर्ड जो है आपको लिखना पड़ेगा और शॉर्ट पासवर्ड आपको आपके दिमाग में याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या है डायरी मेंटेन करते हैं, दिनचर्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, ATM पिन नंबर। बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो हमारे मजदूर भाई जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या एक छोटी सी डायरी मेंटेन करते हैं। वो छोटी सी डायरी मेंटेन करते हैं, वो जो डायरी में आपका पूरा ATM पिन नंबर, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सब्जी वाले, भाजी वाले हैं, वो एक छोटी सी डायरी में अपना ATM का पिन नंबर भी लिख देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग तो मैंने मिले, मेरे खुद के चाचा, वो अपने ATM के पीछे जो है वो ATM के पीछे उन्होंने अपना पिन लिखा हुआ था। जब मैं उनसे एक दिन मेरी उनकी मुलाकात थी और उन्होंने पैसे के लिए विड्रॉ करने के लिए मुझे बोला और मैंने उनसे पूछा ATM का पासवर्ड क्या है, तो उन्होंने बताया कि ATM के पीछे है। तो मैंने उस समय उनको बहुत समझाया कि आप ये गलत कर रहे हो, चलो ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ, और लेकिन अगर अननोन किसी भी तरीके से अगर आपका ATM कहीं गिर गया तो कोई अगर अगला आदमी कोई आपका ATM पाएगा तो आपके ATM जो आपने पिन पीछे लिख रखा है तो वो पैसा विड्रॉ करेगा ना। आप बैंक में भी जाओगे तो आपका बैंक सुनेगा नहीं, क्योंकि वो ATM करेक्ट पासवर्ड डाल के ही पैसा विड्रॉ किया गया है। तो बैंक भी आपका हेल्प नहीं करेगा और आपके ही ATM से करेक्ट पिन डाल के जो है पासवर्ड पैसे निकाले गए हैं तो उसमें आपको बैंक भी नहीं सपोर्ट करेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि कभी निजी बुक पे भी अपना पूरा बैंकिंग डिटेल ना लिखें, ATM पिन ना लिखें और ATM के पीछे भी कभी भी अपना पिन ना लिखें। और हो सके तो कोशिश करें कि आप अगर आपको कहीं ज़्यादा पासवर्ड क्रिटिकल लगता है तो आप ऐसी जगह पे पासवर्ड लिख के रखें, जैसे कहीं अपने कपाट या कहीं पेटी या तिजोरी में अगर लिख के उसे डायरी को अगर लिख भी रहे हैं तो उस जगह पे मेंटेन करें जहाँ पे आपके अलावा किसी को जो है कोई पहुँच ना पाए। जैसे अगर आप खुद का आपका कोई पेटी हो या कबाट हो या कुछ भी हो जिसमें आपका डेटा, जहाँ पे आप बाकी चीज़ें, आप पेपर पैसे जहाँ पे आप रखते हैं सुरक्षित, आप उस डायरी में उसमें लिखें और वहाँ पे वो डायरी को वहाँ पे रखें। किसी ऐसे लिख के कहीं आसपास या कहीं जो है जहाँ पे रेगुलर काम करते हैं आप वहाँ पे वैसे मत छोड़िए।
कि किसी के साथ अपना पर्सनल बैंकिंग डेटा शेयर ना करें। हो सकता है अगर वो बंदा आपका जो है डिटेल, चाहे आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर आपका कोई करीबी है, सपोज अगर उसने पैसे नहीं निकले और उसने किसी दूसरे के जरिए आपका पैसा निकल, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है कि वो पैसा एक ऐसा चीज़ है, आपको भी पता है कि बहुत सारे रिश्ते में दरार ला देता है। पैसा बहुत जो है कई लोगों को, आप समझते हैं पैसे से आदमी, आज के टाइम में पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया लाइफ में कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। आप समझिए कि पैसा एक ऐसा लाइफ का एक ऐसा अहम हिस्सा है कि पैसे के लिए लोग आदमी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने जान और माल दोनों को सुरक्षित रखते हुए आप अपने आप को थोड़ा होशियार रखें और अपने आप को जो है सतर्क रखें, एजुकेट रखें। और ऑनलाइन जैसे व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग आता है, गुड मॉर्निंग लिख दिया, नीचे एक लिंक दे दिया, इस लिंक पे क्लिक करें, तो ऐसे बहुत गुड मॉर्निंग तो लिखा, चलो ठीक है, लेकिन लिंक पे ऐसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे, जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है, दिवाली आ गया, होली आ गया, तो जैसे लिख दिया कि जैसे मेरा नाम विपिन दुबे है और मैंने लिंक, अगर मैं हैकर्स हूँ या जैसे कोई हैकर्स है और उसने अपना नाम लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे नीलेश कुमार ने आपको ये गिफ्ट भेजा है, जैसे व्हाट्सएप पे आता है मैसेज, नीलेश कुमार ने आपको ये गिफ्ट भेजा है, क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है वो क्लिक करने के बाद वो हैकर्स जो है आपके फ़ोन में एक्सेस कर सकता है और वो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। वो टूल्स जो है बैकएंड में काम करेगा और बैकएंड में काम करके आपके फ़ोन का सारा डेटा जो है वो निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी भूलकर अपना पर्सनल डेटा किसी को भी शेयर ना करें और हर बात पे किसी से अपना पर्सनल दुख, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो हर किसी को शेयर ना करें। चौथा ऑप्शन ये है कि जैसे आजकल मोबाइल लाइफ में हर आदमी के जीवन में 90% जो है मोबाइल का रोल, हर आदमी के पास मोबाइल है और हर आदमी अपना दिनचर्या, मतलब दिन का कम से कम 50% तो आदमी मोबाइल में बिताता है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं कुछ पूछेगा, लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपका जो है गैलरी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को आप जब ऐप्स डाउनलोड करें तो आप ये चेक करें ज़रूर कि ये ऐप्स किसके लिए है और क्या क्या हम उसे एक्सेस दे रहे हैं, फ़ोन में क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं, क्या हम उसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहे हैं, हम अपना जो है वीडियो, फोटो और बाकी के डेटा तो नहीं दे रहे हैं उसको। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखें और उसे जब भी कभी कुछ ऐसा ऐप्स डाउनलोड करें तो एक्सेस क्या क्या दे रहे हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स को जब भी डाउनलोड करते हैं तो ये एक्सेस जो उसको ध्यान में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई भी ऐप्स डाउनलोड के चक्कर में आप जो है मालवेयर को एंटी फ्रॉड हो रहे हैं, आप उस लिंक को एंटी फ्रॉड के जरिए जो है आप आपके मोबाइल में वो प्रवेश कर सकते हैं। बात करते हैं पांचवा ऑप्शन की। जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको बिना बोले, कम से कम नहीं तो मेरे खुद के फेसबुक पे 3,000 लोग हैं, मेरे ख्याल से 2800 या 3,000 लोग हैं, जिसमें से मैं अभी जो है क्योंकि मुझे भी पहले उतना आइडिया नहीं था और मैं पिछले 3 साल से अपने फेसबुक पेज को और फेसबुक को मैं प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अगर मुझे जो पहचान का नहीं मिल रहा है मैं उसे अनफ्रेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग वैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते गए और मैंने एक्सेप्ट करते गया। जब मुझे मेरे साथ में एक बार घटना घटी और मेरे को जब जब कोई अननोन पर्सन मुझे जो है पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, आप क्या इनके भाई हो, आपके पिताजी का नाम ये है, क्या आप इनको जानते हो, क्या इस फलाने आदमी को जानते हो, इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलने लगे और डेली मैसेजेस आने लगे। तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे अननोन, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया और जो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, तो बहुत सारे आज, क्योंकि क्या है लोग पब्लिक कर देते हैं। अगर आप देख रहे हो तो कोई भी आपको मैसेज कर सकता है, पूछेगा कि आपका क्या भाई, आपका नाम ये है, क्या आप ये भाई को जानते हो, क्या आपके पिताजी का नाम ये है। तो ऐसे ऐसे करके आपसे वो डेटा निकलवाना चाहते हैं। जैसे आपके पिताजी का नाम पूछ लेंगे कि आपके पिताजी का नाम ये था, क्या आप सुशील को जानते हो या रमेश को जानते हो या फलाना ढिकाना, किसी का भी नाम लेके पूछेंगे। अगर आप हाँ उनको बोलते जा, क्योंकि उनके पास देखिए जब उनके पास 50% डेटा रहता है तभी वो आपको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जो फ्रॉड होते हैं उनके पास 50% डेटा अगर उनको मिल जाता है तो वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर आपको यकीन न हो तो आप अपने फेसबुक के पेज में जाके एक बार चेक करें
फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाके चेक करें आप कितने लोगों को जानते हैं। आप जितने लोगों को जानते हैं सिर्फ आप उन्हीं लोगों को फ्रेंड सर्कल में रखें, क्योंकि अगर आपने एक बार फ्रेंड बना दिया तो आपका इंटरनल डेटा वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो सेटिंग्स होती हैं आपने उनको फ्रेंड टू फ्रेंड देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपने अलाउ किया है। तो आपका कोई भी अगर हैकर्स होगा वो आपको निजी डेटा वो चेक कर सकता है, आपका फ़ोटो चेक कर सकता है, आपका निजी घर चेक कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें बता देते हैं ये मेरा घर है, हम यहाँ बनारस में है, भदोही में है, या बनारस में है, या भदोही में है, या इलाहाबाद में है, बनारस में है, यूपी में है, कहाँ कहाँ, मतलब कहीं भी कुछ भी बता देंगे। जैसे जब बता देंगे हम राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में है, हमारा यहाँ घर है, ये ज़िला है, ये हमारे यहाँ नियर बाय ये है। तो ये बहुत सारे जो है ऑलरेडी वीडियो में आप जो है हैकर्स के लिए अपने बहुत सारे ऐसे लिंक दे रखते हैं जिससे हैकर्स को आसानी होती है फ्रॉड करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे चीटिंग फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अगला शिकार आप हो, इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित करें। जैसे किसी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उनसे जो है डिस्कस ना करें। अगर आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, अननोन मैसेज आते हैं, तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास एक्सेस है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। आप उनको एंटरटेन ना करिए कि आप क्या आप उनको जानते हैं, क्या आप ऐसा है वैसा है, वो चीज़ को आप एंटरटेन ना करिए। जो है आप अगर कोई आपको अननोन पर्सन लगता है तो आप उसे इमीडिएट ब्लॉक करिए। अगर आपका कोई रिलेटिव होगा या कोई होगा तो आपको सामने से वो फ़ोन करेगा। अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया है, अगर आपका पहचान वाला है, कोई रिलेटिव है, उसके पास आपका कॉन्टैक्ट है, नंबर है, तो आपको फ़ोन के जरिए फ़ोन करेगा। पांचवा ऑप्शन ये है, जैसे आजकल बहुत सारे एक कस्टमर केयर का फ्रॉड वाला केस आ रहा है। जैसे बहुत सारे कस्टमर लेडीज़ और जेंट्स जो है ये हैकर्स इतनी चालाक होते हैं कि इनकी एक टीम होती है और इनका जैसे नॉर्मली ऑफिस होता है ना, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं ये बैंक में खाता में KYC को अपडेट करना है, आपका पैन नंबर दे दीजिए, आधार नंबर दे दीजिए, OTP आएगा, वो बता देंगे आपका में आधार में KYC हो जाएगा, पैन में KYC हो जाएगा। जैसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने सुना कि किसान समृद्धि योजना का जो था, हमारे गांव में किसान समृद्धि योजना का फ्रॉड हुआ और उसमें गांव में फ्रॉड चल रहा है कि किसान समृद्धि योजना का जो है KYC अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है पैसा आना बंद हो जाएगा, मोदी सरकार आपको पैसा नहीं देगी क्योंकि आपका KYC नहीं हुआ है। तो अगर इस तरीके का कोई कस्टमर केयर कॉल आता है तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़े। आपको कहीं का भी KYC अपडेट करना हो, जैसे बैंक का KYC अपडेट करना, आप खुद बैंक जाइए, आप पर्सनली बैंक जाइए। आप वहाँ बैंक जाने के बाद आप जो है आपका KYC वहाँ पे फॉर्म भरिए, आपका सिग्नेचर करिए, उसका एक फ़ोटो ज़रूर निकाल के रखें कि आपने जो आप KYC सबमिट की है क्या उसका फ़ोटो निकाल के रखें। इन फ्यूचर अगर आपके साथ में कुछ फ्रॉड होता है, कोई डिटेल्स अगर मिसमैच होता है तो आपके पास भी एक सबूत रहेगा कि आपने जो है ये पेपर्स हमने सबमिट किया है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आप फॉर्म भर के गए, पता चला कोई जो है फॉर्म बाजू में रख, क्योंकि बैंक में इतने सारे भीड़ होते हैं, बैंकर्स भी क्या करेंगे, फॉर्म रख देते हैं, वो लोग स्टैंड बाय के फॉर्म रख देते हैं, पता चला कोई कट करके जो है अपना नंबर लिख के दे के चला गया। हाँ, क्योंकि बैंकर्स तो बाजू में पेपर रख के गया है, उसको समझो बैंकर्स अपने काउंटर पे बैठा है लेकिन उसको कुछ काम आया, उठ के चल दिया वो। और ऐसे मौके में ऐसे हैकर्स जो है ऐसे मौके की तलाश करते हैं, उनको पता रहता है। वो जैसे ही अगर कोई उठ के जाता है वो फॉर्म पे अपना कट करके अपना नंबर लिख देते हैं और अपना नंबर लिख देते हैं, क्योंकि आपने जो बैंकर से भी क्या करेगा, क्योंकि वो आपने उसे फॉर्म दे दिया है और उसके सामने साइन वगैरह कर दिया है, तो बैंकर से बोलेगा यार मैं तो साइन वगैरह करा दिया, अभी मैं कस्टमर को और परेशान नहीं कर सकता। तो इसलिए जब और परेशान नहीं करता तो वो क्या करता है, वही नंबर प्रोसेस कर देता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, बैंक भी जो बैंक एम्प्लॉय होता है वो भी कंफ्यूज होकर जो है हैकर्स वाला नंबर अपडेट कर देता है, जिससे बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हो जाता है। तो ये ध्यान में रखें, कभी भी जब अगर ऐसा कोई बैंक में फॉर्म भरे या किसान समृद्धि योजना को जिस तरीके का भी आपको KYC है बैंक में जो है बैंक में भरना है या आप जो है बैंक KYC अपडेट करना है, आप चाहिए तो आपके मोबाइल में जो भी आप डिटेल भरिए, आपके फ़ोन में एक फ़ोटो रखिए या आप उसे जेरॉक्स निकाल के रखिए।
तो आपको जो है आपके पास भी सबूत रहेगा। अगर इन फ्यूचर आपके साथ में समझो कुछ फ्रॉड हुआ तो आपके पास एक सबूत रहेगा। आप वो दिखा सकते हो कि सर ये देखिए मैंने ये बैंक में मैंने ये मोबाइल नंबर डाला था, ये मैंने ईमेल आईडी डाला था, ये मेरा डिटेल्स है, मेरा सारा डिटेल्स है, डेटा है, मैंने ये अपडेट किया था। अगर तो उस समय जो भी डेटा गलत होगा उसका पैसा सारा जिम्मेदारी बैंक देगा, क्योंकि बैंक ने फ्रॉड किया हुआ है तो बैंक सारा डिटेल्स रखेगा। इसलिए कभी भी एक एक्नॉलेज जरूर लें। जो भी चीज़ आप सबमिट कर रहे हैं, चाहे बैंक को सबमिट कर रहे हैं या किसी भी ब्रांच या कहीं भी सबमिट कर रहे हैं, जो भी पेपर, उसका एक एक्नॉलेज कॉपी जरूर लें, उसका फोटो लेके रखें और उसको फोटो को रखें। जब तक आपका वो काम नहीं हो जाता तब तक उसे संभाल के रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में पैसे ट्रांसफ़र से लेके KYC तक सारी चीज़ें ऑनलाइन OTP बेस पे कर दी गई है। जैसे आप अगर कोई भी OTP, अगर आपको पैसे भी ट्रांसफ़र करने हैं तो भी OTP के थ्रू हो रहा है। अगर आप कोई KYC करने जा रहे हैं या किसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो भी मोबाइल OTP अनिवार्य कर दिया। मतलब मोबाइल नंबर जो आपका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपकी फ़ोन जो है ना, आपका फ़ोन आपका दूसरा समझो ना जीवन साथी है, तो उसको संभाल के रखिए। और फ़ोन जो है आपको किसी थर्ड पार्टी आदमी को अपना फ़ोन मत दीजिए, क्योंकि फ़ोन देने से वो डेटा जो है आपका शेयर होगा। तो आप जो है अपनी समझदारी से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। जैसे OTP बेस पे आप किसी को अननोन आदमी को अपना OTP ना दें। और दूसरा चीज़ है कि आप अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट में जितनी भी फ्रॉड जो है अननोन पर्सन हैं जिनको आप नहीं जानते हैं उनको तत्काल बेस पे अनफ्रेंड करें, अनलिस्ट। किसी भी SMS या लिंक पे क्लिक ना करें। जैसे आजकल बहुत सारे विनर्स के मैसेज आते हैं कि आप जो है लकी ड्रॉ जीत गए, 50,000 रुपये जीत गए, फला कंपनी से आपको जो है चुना गया है। आप हजारों लाखों के बीच में आप ही को चुना गया है, क्योंकि आप इतने सालों से ये कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ये कंपनी के जो है प्रोडक्ट जो है यूज कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रॉड के मैसेज आते हैं। आप ये कंपनी से लकी ड्रॉ जीत गए हैं, आपको पहले 50,000 रुपये जमा करना पड़ेगा या 10,000 जमा करना पड़ेगा या 5,000 जमा करना पड़ेगा। जो है जैसा वो लोग देखते हैं, जैसा कैपेसिटी आदमी का पर्सनालिटी देखते हैं, उनका डेवलपमेंट चेक करते हैं वो लोग, पूरा बाकायदे चेक करने के बाद उस हिसाब से आदमी को मैसेज करते हैं वो लोग। फ्रॉड वाला मैसेज उस हिसाब से जनरेट करके वो लोग भेजते हैं, ताकि आप उनके शिकार में आप उनके चंगुल में फंस सकें। तो आप कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी लिंक या कोई अननोन मैसेज SMS के जरिए कोई भी जो है लकी ड्रॉ कूपन, इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। जो लाइफ में है उसी में खुशी से जिए और आप मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं। जो आपकी कमाई से खुशी जो मिलेगी वो आपको किसी भी थर्ड पार्टी या कोई लकी ड्रॉ, कोई विनर में आप अपना पैसा वेस्ट मत करें, टाइम वेस्ट ना करें।